नमस्ते मेरे प्रिय दर्शकों। क्या आप भी रोज रोज की समस्याओं से थक चुके हैं? क्या आप भी सुबह उठते ही सोचते हैं कि आज का दिन कैसे निकलेगा? क्या आप भी उस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दे? आपकी ये बेचैनी, आपका ये दर्द मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी में एक ऐसे गुप्त रहस्य की तलाश में रहता है जो कम समय में बड़ा बदलाव ला सके। और आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको एक ऐसी शक्तिशाली और गोपनीय विधि के बारे में बताऊंगा जो महान गुरु परमहंस योगानंद जी ने केवल अपने 3 सबसे करीबी शिष्यों को सिखाई थी। ये कोई सामान्य विधि नहीं है। ये इतनी असरदार है कि आपकी किस्मत, आपके सपने और आपकी जिंदगी की दिशा सिर्फ 7 दिनों में पूरी तरह से बदल जाएगी। मैं जानता हूं कि आपका समय बहुत कीमती है और आप उसे बेकार की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए मैं बिना किसी देरी के सीधे उस विधि पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। योगानंद जी कहते थे कि हमारा नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, ये ब्रह्मांड की एक ध्वनि है, एक कंपन है जो हमारे अस्तित्व के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ये कंपन हमें हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। तो सोचिए क्या होगा जब आप इस कंपन की दिशा ही बदल देंगे। जब आप अपने नाम को उल्टा बोलेंगे तो आप सिर्फ शब्दों को नहीं पलट रहे होते, बल्कि आप अपने कर्मों और अपनी नियति को भी एक नई दिशा दे रहे होते हैं। योगानंद जी के अनुसार जब हम अपना नाम सीधा बोलते हैं तो हम अपने पुराने कर्मों को, अपनी पुरानी आदतों को, अपनी पुरानी सोच को मजबूत करते हैं। लेकिन जब हम उसे उल्टा बोलते हैं तो हम उन सभी नकारात्मक कंपनों को तोड़ देते हैं जो हमारे नाम के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक तरीका है अपने कार्मिक पैटर्न को रीसेट करने का। योगानंद जी अपनी पुस्तक साइंस ऑफ रिलीजन में लिखते हैं कि ध्वनि की शक्ति अनंत है। हर शब्द, हर आवाज, हर कंपन ब्रह्मांड में एक तरंग पैदा करता है। जब आप अपना नाम उल्टा बोलते हैं तो आप उन सभी तरंगों को वापस भेज रहे हैं जो आपके नाम से निकली थी। ये एक तरीका है अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने का। अब सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है। योगानंद जी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन रात के समय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। जब हम सोने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग अल्फा और थीटा तरंगों में चला जाता है। इस समय में जो भी संदेश हम अपने अवचेतन मन को देते हैं वो गहराई से समा जाता है। योगानंद जी कहते थे कि नींद केवल आराम का समय नहीं है, यह हमारी आत्मा के लिए एक रिचार्जिंग का समय है। जब हमारा शरीर सो रहा होता है तो हमारी आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाती है। इस समय में अगर हम अपने नाम को उल्टा बोलते हैं तो हम ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि हम अपने पुराने पैटर्न को बदलना चाहते हैं। योगानंद जी के एक शिष्य स्वामी श्रीयुक्त ने इस विधि का प्रयोग किया था। उन्होंने बताया था कि शुरुआत में उन्हें यह विधि अजीब लगी थी, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ गई है। उनकी नकारात्मक सोच धीरे धीरे खत्म होने लगी और सकारात्मकता उनके जीवन में आने लगी। अब मैं आपको सही विधि बताता हूं। योगानंद जी के अनुसार यह विधि बिल्कुल सटीक तरीके से करनी होती है। पहले आप अपने बिस्तर पर लेट जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी सांस को धीमा कर लीजिए। अब अपने नाम को मन में उल्टा कर लीजिए। जैसे अगर आपका नाम राम है तो मार बोलिए, अगर श्याम है तो मयश बोलिए। यह जरूरी है कि आप इसे जोर से नहीं बल्कि धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए बोलें। योगानंद जी कहते थे कि जब हम फुसफुसाते हैं तो हमारी आवाज सीधे हमारे हृदय चक्र तक पहुंचती है और हृदय चक्र से निकली आवाज में विशेष शक्ति होती है। आपको यह विधि लगातार 7 दिन तक करनी है। हर रात सोने से पहले अपना नाम 21 बार उल्टा बोलिए। 21 की संख्या इसलिए चुनी गई है क्योंकि योगानंद जी के अनुसार ये एक पवित्र संख्या है। ये 7 गुणे 3 है और 7 हमारे 7 चक्रों का प्रतीक है, जबकि 3 हमारी 3 गुणों सत्व, रज और तमस का प्रतीक है। पहले दिन जब आप ये विधि करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ खास ना लगे, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि पहले दिन से ही आपके अवचेतन मन में बदलाव की शुरुआत हो जाती है। आपको रात में अलग तरह के सपने आ सकते हैं। ये एक अच्छा संकेत है कि यह विधि काम कर रही है। दूसरे और तीसरे दिन आप महसूस करेंगे कि आपकी नींद पहले से बेहतर आ रही है।
योगानंद जी बताते थे कि जब हम अपने नाम को उल्टा बोलते हैं तो हमारे दिमाग की वो तरंगें शांत हो जाती हैं जो हमें परेशान करती रहती हैं। चौथे दिन से आप देखेंगे कि आपका मूड पहले से अच्छा रहने लगा है। योगानंद जी कहते थे कि हमारा नाम हमारी पहचान है, लेकिन कई बार ये पहचान ही हमारी बेड़ी बन जाती है। लोग हमसे कुछ उम्मीदें रखते हैं, हम खुद से कुछ उम्मीदें रखते हैं और धीरे धीरे हम अपनी असली शक्ति को भूल जाते हैं। जब हम अपना नाम उल्टा बोलते हैं तो हम इन सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। 5वें दिन तक आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोगों का व्यवहार आपके साथ बदलने लगा है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा बदल गई है। योगानंद जी हमेशा कहते थे कि हम जैसी ऊर्जा बाहर भेजते हैं वैसे ही ऊर्जा हमारे पास वापस आती है। 6ठे दिन आपको लगेगा कि आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ गया है। आप उन कामों को करने की हिम्मत करेंगे जिन्हें आप पहले नहीं कर पाते थे। योगानंद जी कहते थे कि जब हमारे कार्मिक पैटर्न बदलते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी बदल जाता है। 7वें दिन तक आप एक बिल्कुल अलग व्यक्ति महसूस करेंगे। आपकी सोच, आपका नजरिया, आपका अंदाज सब कुछ बदल चुका होगा। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। योगानंद जी ने इसे साइंटिफिक हीलिंग के नाम से पुकारा था। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, आपको ये विधि पूरी श्रद्धा के साथ करनी होगी। अगर आप इसे केवल एक एक्सपेरिमेंट की तरह करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। योगानंद जी कहते थे कि श्रद्धा ही वो शक्ति है जो किसी भी विधि को सफल बनाती है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या इस विधि के कोई साइड इफेक्ट है? योगानंद जी के जवाब था कि सत्य के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ, शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि आपका पुराना पैटर्न बदल रहा होता है। कुछ लोगों को पहले 3 दिन अजीब सपने आ सकते हैं, कुछ लोगों को हल्का सिर दर्द हो सकता है। ये सब सामान्य है। योगानंद जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब वे पहली बार अपने गुरु स्वामी श्रीयुक्त से मिले थे तो उन्होंने उनसे कहा था कि नाम केवल एक शब्द नहीं है, ये आपकी आत्मा का कंपन है और जब आप इस कंपन को बदल देते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। योगानंद जी के अनुसार ये विधि 3 स्तरों पर काम करती है। पहला स्तर है फिजिकल यानी शारीरिक। जब आप अपना नाम उल्टा बोलते हैं तो आपके दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। दूसरा स्तर है मेंटल यानी मानसिक, आपके सोच के पैटर्न बदलते हैं। तीसरा स्तर है स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, आपकी आत्मा नई ऊर्जा से भर जाती है। इस विधि को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, आपको ये विधि बिल्कुल अकेले में करनी है, कोई और व्यक्ति आपके पास नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको अपना फोन और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दूर रखते में है। तीसरा, आपको एक ही समय पर यह विधि करनी है रोज। योगानंद जी कहते थे कि समय की पाबंदी इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथा, आपको इस विधि के बारे में किसी और को नहीं बताना है। योगानंद जी कहते थे कि जब हम अपनी साधना के बारे में दूसरों को बताते हैं तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। इस विधि का असर सिर्फ व्यक्तिगत जिंदगी पर ही नहीं होता। योगानंद जी कहते थे कि जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो आपके आसपास का पूरा माहौल बदल जाता है। आपके घर में खुशी का माहौल बनता है, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, आपके काम में सफलता मिलती है। योगानंद जी अक्सर कहा करते थे कि हमें अपनी शक्ति का एहसास ही नहीं है, हम अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को नहीं जानते। ये विधि आपको आपकी असली शक्ति से परिचय कराती है। 7 दिन बाद क्या करना है? योगानंद जी कहते थे कि 7 दिन के बाद आप इस विधि को रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे जारी भी रख सकते हैं। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस विधि को करते समय आपको कोई भी नशा नहीं करना है। योगानंद जी कहते थे कि अल्कोहल, सिगरेट या कोई भी नशीला पदार्थ इस विधि की शक्ति को खत्म कर देता है। ये विधि आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ाती है। योगानंद जी कहते थे कि जब हमारे मन का शोर शांत होता है तो हमारी आत्मा की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। आप खुद महसूस करेंगे कि अब आप सही और बेहतर फैसले ले पा रहे हैं। योगानंद जी अपनी अमर पुस्तक विस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी में लिखते हैं कि नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये आपकी आत्मा का पासवर्ड है और जब आप इस पासवर्ड को बदल देते हैं तो आपकी आत्मा को नए और शक्तिशाली दरवाजों में प्रवेश मिल जाता है। परिवार, क्या आप अपने जीवन का ये नया दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में बस इतना लिखिए, मैं तैयार हूं। अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गया है और आपको उम्मीद की नई रोशनी मिली है तो इस ज्ञान को फैलाने के लिए इसे एक लाइक जरूर दें
और युगानंद जी के ऐसे ही गहन और गोपनीय ज्ञान को लगातार प्राप्त करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुभकामनाएं, आपकी नई यात्रा मंगलमय हो।